हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जीएसटी, जिसमें हमने सीखा कि इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करते हैं जीएसटी के साथ, मतलब सेल परचेज के एंट्री विद जीएसटी हमने सीखा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब हम जीएसटी का प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे थे, जब उसको पोस्ट कर रहे थे टैली में, तो हमारे सामने कई सारी ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने हमको कंफ्यूज कर दिया। जैसे रजिस्ट्रेशन टाइप आया, टैक्सेबिलिटी टाइप आई, तो इनको किस तरीके से अरेंज करते हैं, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप्स। आप लोग जब लेजर बनाते थे किसी क्लाइंट का, सेंट्री डेप्टर या सेंट्री क्रेडिटर का, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता था रजिस्ट्रेशन टाइप का, जिसमें से आप रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन ये सिलेक्ट कर देते थे। आपको जैसा गाइड किया जाता था क्वेश्चन में, उस प्रकार से आप सॉल्व करते थे। तो आज आप इनको समझिए कि एक्चुअल में होते क्या हैं। अननोन मतलब पता ही नहीं, वो तो छोड़ो। सेकंड होता है आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन कौन होते हैं? ऐसे यूज़र जिनका टर्नओवर ईयरली 1.5 करोड़ से कम होता है। ये लोग किस में आते हैं? कंपोजिशन में आते हैं। ठीक है, इनका 1% जीएसटी एप्लीकेबल होता है ऑन टर्नओवर पर। गवर्नमेंट इनको छूट देती है कुछ, तो इनको क्या करना होता है? ईयरली इनको 1% जीएसटी पे करना होता है अपने टोटल टर्नओवर। सपोज इनका 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसका 1% इनको जमा करना है। ठीक है, और अगर रेस्टोरेंट यूज़र हैं तो उनको 5% करना है। इसके बाद आते हैं कंज्यूमर। अच्छा, कंपोजिशन में एक चीज़ और है कि ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर ये कोई चीज़ सेल करते हैं तो वहाँ पर ये टैक्स नहीं ले सकते हैं। परचेज करते समय ये टैक्स पे करेंगे, लेकिन सेल करते समय टैक्स लेंगे नहीं। ये इनकी एक कंडीशन होती है। कंज्यूमर पर बाद में आते हैं, फिर आते हैं रेगुलर पर। तो रेगुलर आपके कस्टमर जो होते हैं, रेगुलर में क्या होता है कि इनका टर्नओवर ग्रेटर देन 1.5 करोड़ होता है ईयरली। ये आते हैं रेगुलर में। ये परचेज में टैक्स पे करते हैं और सेल करते समय टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर होता है। फिर आते हैं अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम होता है ईयरली, तो इसलिए ये अनरजिस्टर्ड में होते हैं। अनरजिस्टर्ड यूज़र को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना होता है जीएसटी में, चाहे वो परचेज करें या वो सेल करें। सेल करते समय तो कलेक्ट करेंगे ही नहीं, परचेज करते समय भी ये पे नहीं करते, ये टैक्स फ्री होते हैं। फिर बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम कर ले, जो कि हम हैं। किसी भी व्यापारी से जब हम माल खरीद के लाते हैं तो फिर हम उसको आगे सेल कहाँ करते हैं? हम तो उसको खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, यूज़ करके ख़त्म ही कर देते हैं, है ना। तो हम टैक्स पे करके आते हैं, लेकिन हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम उसको सेल नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ सीखा कि कंपोजिशन यूज़र क्या होते हैं, और कंज्यूमर क्या होते हैं, रेगुलर क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड क्या होते हैं। तो फटाफट से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कंपोजिशन क्या होते हैं? कंपोजिशन वो होते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होता है। इन पर जीएसटी किस तरीके से लगता है? इन पर जीएसटी लगता है कि इनका जो भी टर्नओवर है उसका 1% इनको देना होता है, और अगर ये रेस्टोरेंट चलाते हैं तो फिर इनको 5% देना होता है। रेगुलर कौन होते हैं? रेगुलर वो होते हैं जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है, और ये प्रॉपर यूज़र होते हैं जीएसटी के। ये सेल में टैक्स कलेक्ट करते हैं और परचेज में टैक्स पे करते हैं। अनरजिस्टर्ड कौन होते हैं? जो जीएसटी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि इनका ईयरली टर्नओवर 20 लाख से कम होता है, तो ना ये सेल पर कलेक्ट करते हैं ना परचेज पर पे करते हैं। लास्ट होते हैं कंज्यूमर, जो कि नॉर्मल आम ग्राहक बोलते हैं जिसको। ये क्या करता है? ये पे करता है टैक्स को। जब परचेज करता है तो पे करता है, सेल तो ये करता ही नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं। इस तरीके से इनका चलता है। अब हम इसकी चेन समझते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम परचेज देखते हैं इनका। तो जब रेगुलर डीलर परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से, तो जीएसटी प्रॉपर एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर उनको परचेज में भी पे करना है और सेल में भी पे करना है। तो रेगुलर डीलर परचेज करता है जब रेगुलर से, तो जीएसटी एप्लीकेबल है प्रॉपर तरीके से। जब रेगुलर डीलर परचेज करता है किसी कंपोजिशन डीलर से,
तो वहाँ पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कंपोजिशन डीलर सेल कर रहा है और मैंने आपको बताया कि ये कलेक्ट नहीं कर सकता टैक्स कंपोजिशन डीलर, तो फिर ये यहाँ पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगी। रेगुलर डीलर जब परचेज करता है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अनरजिस्टर्ड डीलर में क्या होता है कि जीएसटी तो एप्लीकेबल होती है, लेकिन टैक्स डायरेक्टली पे करना होता है गवर्नमेंट को। किसको? रेगुलर डीलर को, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड डीलर तो पे करता ही नहीं है किसी भी प्रकार का टैक्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगी, लेकिन टैक्स इसको ना देकर डायरेक्ट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि रेगुलर जब परचेज कर रहा था रेगुलर से, तो टैक्स इसको पे कर देता था और ये गवर्नमेंट को पे कर देता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ टैक्स ऑन रिवर्स चार्जेस आता है। तो पहले इंक्रीज़ करते हैं हम टैक्स लाइबिलिटीज़ को, और बाद में जब क्लेम करते हैं तब डिक्रीज़ कर देते हैं। ये हमने आपको सिखाया है जब आपको टैली सॉल्व करवाई है। आप देख सकते हैं जनवरी वो वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ आपको मिलेगी 5 और 6 में। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन डीलर जब परचेज करता है कंपोजिशन डीलर से, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी नहीं, क्योंकि मान लो ये सेल कर रहा है, कंपोजिशन डीलर जब परचेज कर रहा है किसी से, तो परचेज करते समय तो ये टैक्स पे करता है ना, लेकिन टैक्स पे किसको करे? कंपोजिशन डीलर कलेक्ट कर ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर जीएसटी किसी भी प्रकार से एप्लीकेबल होती नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपोजिशन डीलर जब परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से। परचेज कर रहा है तो परचेज करते समय तो कंपोजिशन डीलर पे कर सकता है, तो यहाँ पर पे करेगा तो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी। फिर बात करें कंपोजिशन डीलर जब परचेज करता है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, तो अनरजिस्टर्ड डीलर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेता है, तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। अनरजिस्टर्ड डीलर जब परचेज करता है किसी अनरजिस्टर्ड से, तो यहाँ भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये इन दो केसों में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड डीलर जब परचेज करता है किसी रेगुलर डीलर से, तो जीएसटी एप्लीकेबल होगी, यहाँ जीएसटी लगेगी। अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज करता है किसी कंपोजिशन डीलर से, तो यहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि कंपोजिशन डीलर टैक्स नहीं लेता है सेल करते समय। ठीक है, तो ये पूरा परचेज का चार्ट था। तो कौन सा डीलर किससे परचेज कर रहा है, तो वहाँ जीएसटी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्ट को भी देख सकते हैं। रेगुलर डीलर जब रेगुलर डीलर से परचेज कर रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, कंपोजिशन से कर रहा है तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल है, अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन टैक्स उसको गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करना है। कंपोजिशन डीलर परचेज कर रहा है कंपोजिशन डीलर से, तो ये आप लोग देख लेना, इस चार्ट को समझ में आ जाएगा आपको। जो नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगला हम देखते हैं टैक्सेबिलिटी टाइप्स। टैक्सेबिलिटी टाइप में क्या होता है कि जब आप सेल या परचेज़ करते हैं, तो जैसे आप परचेज़ या सेल का लेजर लगाते हो तो वहाँ पर ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको अगर परचेज़ कर रहे हो तो परचेज़ टैक्सेबल लेना होता है, या परचेज़ एग्जेम्प्ट लेना होता है, या परचेज़ निल रेटेड लेना होता है, या परचेज़ अननोन। ऐसे सेल करते समय आते हैं ये ऑप्शन आपके में। तो यहाँ पर होती क्या चीज़ें हैं ये? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, मतलब वहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना है किसी भी आइटम पर, तो वहाँ पर आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। निल रेटेड का मतलब है कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर टैक्स 0% लगता है, जिन पर टैक्स आपका 0% रहता है, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्सेबल आइटम जिनमें टैक्स रहता है, जिनको आप यूज़ करते हो, वो आपके टैक्सेबल आइटम होते हैं। एग्जेम्प्ट में निल रहता है बिल्कुल, यहाँ टैक्स लगना ही नहीं है। निल रेटेड में वो आइटम आते हैं जिन पर टैक्स में छूट रहती है, और टैक्सेबल आइटम पर टैक्स लगना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जेम्प्ट का मतलब निल, निल रेटेड का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिन पर टैक्स जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, और टैक्सेबल जिन पर जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होंगी ऑप्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग फीचर्स की सेटिंग और इन्वेंट्री फीचर्स की सेटिंग। अकाउंटिंग फीचर्स की सेटिंग और इन्वेंट्री फीचर्स की सेटिंग ने भी आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है कि कब कौन सा ऑप्शन येस करना है, कब कौन सा ऑप्शन नो करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करिए। गुड बाय।